मुझे ये बताइएगा सर, ये जब रिपोर्ट का हवाला मैंने दिया तो क्या आपको भी थोड़ा सा ताज्जुब हुआ कि शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम क्यों नहीं है, परवेज इलाही साहब का नाम नहीं है, या फिर ओखे सोखे होके आपने कहा कि अब जैसी रिपोर्ट्स उन्होंने बनानी है वो तो उन्होंने बनानी है, क्योंकि फरूख हबीब हों, अली जैदी हों, सदाकत अब्बासी हों, रिपोर्ट में नाम तो इन तीनों के भी शामिल हैं, लेकिन ये तो बड़े बाहर आज़ाद घूम फिर रहे हैं। ज़रिया, बहुत शुक्रिया। मेरी नज़र में जो 9 मई की रिपोर्ट मंजर आम पर आई है, ये ज़राए की रिपोर्ट है और उसमें मुमकिन है कई चीज़ें ना भी हों और मुमकिन है कई चीज़ें और भी ऐड ऑन हों। अब देखिए, दो पहलू हैं इसके, एक तो सियासी पहलू है और इसका कानूनी पहलू है। हम सियासी पहलू पर भी बात करते हैं, कानूनी पहलू पर तो आप देखें ऐसी 9 मई के वाक़यात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 31 से ज़ायद अफराद हैं जिन पर फर्द जुर्म आयद है। इसी बुनियाद पर जब आपका ट्रायल हो जाए तो उस पर कमीशन नहीं बनता। एक तो ये बात। दूसरी बात कानूनी, अगर आप देखें कि परवेज इलाही और जो मैं पोलिटिकल बात करने की तरफ जा रहा हूँ, जो कि मुमकिन है कि गवर्नमेंट या एस्टेब्लिशमेंट ऐसा सोच रही हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अगर तोड़ फोड़ खुद से हो रही है या करनी है तो उसके लिए बेल आउट किया जाए और एक सॉफ्ट मैसेज दिया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस दो बड़ी शख्सियात को। एक परवेज इलाही जिन्होंने पंजाब में बड़ा सर्व किया और जो कदावर शख्सियात है, और दूसरा शाह महमूद कुरैशी जो जनूबी पंजाब से हैं, जो अगर बानी पीटीआई पर मजीद सख्तियां होती हैं और वो जेल में रहते हैं तो ये दो लोग, ये जनूबी पंजाब और सेंट्रल पंजाब में जो परवेज इलाही किरदार अदा कर सकते हैं और वहां पर जनूबी पंजाब में शाह महमूद कुरैशी। लेकिन आपको लगता है कि परवेज इलाही साहब किसी भी पंजाब में होने वाले फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा बनने पर आमादा होंगे? क्योंकि पहले उनकी जो सियासत है वो अब इस वक्त बानी पीटीआई की मकबूलियत के सहारे खड़ी है ना, अपनी जो खुद की उनकी घर की जमात है उसको तो वो छोड़ चुके कब का। जरा आप देखिए, एक तो उन्हें घर के अंदर से अपनी पॉलिटिकली बड़ी मुखालफत का सामना है। दूसरा, अब आप देखिए कि अगर वो इसी उम्र के इसी हिस्से में फिर पॉलिटिक्स को जारी ना रख सके, वो मोनेस इलाही के लिए अब अपनी अगली सियासत करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली अगर उनको कोई गुंजाइश नजर आती हुई और हालात उनके मुवाफिक हुए तो वो डेफिनेटली ऐसा करेंगे, क्योंकि माजी में हमने देखा कि उन्होंने हमेशा जो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ उनका झुकाव रहा है। आप उनकी तारीख उठा के देख लीजिए। और एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि आप देखिए ना कि एस्टेब्लिशमेंट क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमजोर करने के लिए ऐसी ऑफर किसी को कर सकती है? मुझे या आपको डेफिनेटली की जा सकती है, क्योंकि अगर आपने जमात में तोड़ फोड़ करनी है और इंटरनली आपने उनको तोड़ना है तो फिर आपको इस तरह करना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक तो बानी पीटीआई जो है वो जेल में वो लोग भी थे जो कहा करते थे कि ये 2 दिन नहीं गुजारेंगे, आप 1.5 बरस से ज्यादा हो गए हैं, लिहाजा अब जमात को अगर तोड़ना है तो फिर आपको इस तरह की मूव करनी पड़ेगी। और मुमकिन है कि आप इनको ऑफर करें, इसलिए शायद उनके नाम इस रिपोर्ट में नहीं है। हालांकि 31 से ज्यादा अफराद पर फर्द जुर्म आयद है, इनके अगर नाम नहीं है तो ये इनका जरा देखिए ना कि ये दोनों कदावर शख्सियात है पॉलिटिकली, और ये अंदर रहकर या बाहर रहकर कुछ ना कुछ प्ले कर सकते हैं। अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ डटे रहते हैं, खड़े रहते हैं, तो फिर और सिचुएशन होगी। फिर आप देखेंगे कि जो ईद के बाद तहरीक चलाने की बात है तो इन कदावर शख्सियात की बात मौलाना फजल रहमान, शाहिद खान अब्बासी, ये लोग सुनते हैं। और अगर ये किसी का हिस्सा बनेंगे, गो के पाकिस्तान तहरीक, इनको शायद इनकी जात को नुकसान होगा, लेकिन ये अपने हलकों में जीत कर फिर पार्लियामेंट के अंदर भी आ सकते हैं। ऐसी भी इन्हें कोई प्रपोजल दी जा सकती है।